अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गॉसिप्स। आज फिर हमने अपनी सीट बेल्ट टाइट कर ली और हमने डिसाइड किया शॉपिंग करने का। कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं थी लेनी, कुछ लेसेस मैच करनी थी, घर की कुछ एसेसरीज़ थी वो लेनी थी, बस यही। और ये भगवानपुरे हम बाज़ार जा रहे हैं। ये बाज़ार के एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। काफ़ी रश होता है इस बाज़ार में। उस दिन हुई थी बारिश, उस वजह से थोड़ा सा बाज़ार का जो रोड था वो गीला था। बाज़ार के एंट्रेंस में सबसे पहले कुछ कलर यानी कि रंग वाले मिलते हैं। यहाँ से जाते जाते यहाँ पे लंडे की कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आपको प्री लव्ड आइटम्स भी मिल जाते हैं। ये लंडे का नहीं था, मुझे दूर से काफ़ी प्यारी फ्रॉक लगी थी, लेकिन ये 1800 का 2 पीस दे रहे थे। इसके नीचे ट्राउज़र बहुत घटिया थर्ड क्लास क्वालिटी का था। तो ये जो सिंगल शर्ट थी ये दे रहे थे 1200 की, तो नॉट रीज़नेबल, एक्सपेंसिव थी, इसलिए छोड़ी। ये ऊपर कुछ और भी वैरायटी थी, बस ठीक ही था, इतना प्यारा नहीं था। ये आगे एक पिको आपने देखी होगी मोतियों वाली, ये वो वाली पिको है। ये मैं पूछ रही थी ये कितने रुपए गज़ है, तो ये 30 रुपये गज़ थी होम एसेसरीज़ के लिए। या हम जो वैसे ही आर्ट वगैरह का काम करते हैं उसके ऊपर ये लगे कार्ड वगैरह के ऊपर, तो बहुत प्यारी लगती है, उसके लिए पूछा। यहाँ से अमूमन वो कपड़े या वो स्टफ़ मैं ख़रीदती हूँ जो कि सरानों के नीचे वाले कवर वाले हिस्से होते हैं वो, या कोई और चीज़ जो नीचे डालनी हो, ऊपर कोई भी न्यू कवर डालना हो तो उसका यहाँ से लेके जाके स्टिच करती हूँ और वो डालती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये था, लेकिन ये नहीं डालना चाहिए क्योंकि नमाज नहीं होती उस कमरे में ना। तो बाकी हर किस्म के आपको कट पीसीस, 300 का एक बड़ा पीस था जो तकरीबन एक सिंगल चारपाई या सिंगल बेड होता है उसके लिए काफ़ी था, और जो छोटे थे वो 200 के 250 के उस मुनासबत से थे। मैं इनसे पूछ रही थी कि भाई आपके पास पर्दे वगैरह हैं, पर्दों की रेंज है, तो वो कह रहे थे जी हैं। तो ये 100 रुपये के कट पीसेस हैं जिनमें आसानी से दो जो कवर्ड हैं सराहने के अंदर वाले वो बन जाते हैं। हमें एक स्पेसिफिक कपड़ा चाहिए था, वो कह रहे थे कि 2-3 दिन में मिल जाएगा, तो उसका भी पूछा। फिर ये डिफरेंट डिज़ाइंस थे जो इनके पास थे, काफ़ी रीज़नेबल है, प्री लव्ड यानी कि इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए होते वो मिल जाते हैं। लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए या डायरेक्ट यूज़ के लिए आप ना लें। छत पे जिस तरह अमूमन ऐसी चारपाई होती है जिनको ढांपना होता है गर्मियों में जो हम यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये पर्दे थे, ये कह रहे थे कि 2500 के आपको 2 पर्दे मिल जाएंगे। इन एक एक पर्दे के दोनों शेड्स हैं तो आपको मिल जाएंगे। ये उन्होंने बताया था कि 32,000 का सेट है पूरे ड्राइंग रूम के लिए। ये साथ में लटकन भी थी इनकी प्रॉपर, और प्रॉपर वाले पर्दे थे, काफ़ी अच्छे और काफ़ी खूबसूरत पर्दे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक्सपेंसिव थे। और ये इनके पास डिफरेंट कलर्स थे, शेड्स थे। ये प्री लव्ड नहीं है, ये न्यू कर्टन्स की रेंज है। डिफरेंट इनमें देख सकते हैं आप डिज़ाइंस हैं जो कि ट्रेंडी भी हैं, ओल्ड भी हैं, इसमें डिफरेंट थे। ये जो था ये ऊपर डबल रिंग में है, इस वजह से इसकी सिंगल पर्दे की प्राइस जो थी वो 2500 थी। तो आगे फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं किसी और बाज़ार की तरफ, तो हम चल पड़े भाई अपनी लेसेस मैच करने। तो लेसेस हमने मैच की, वो आप लोगों को अब दिखाते हैं। ये भगवानपुर में एक स्पेशल दुकान है जिसे हम कह सकते हैं कि स्पेसिफ़िक शॉप में स्पेसिफ़िक किस्म की लेसेस मिल जाती हैं। हमें अम्मी के लिए इस तरह की लेसेस चाहिए थी, अम्मी का दुपट्टे के लिए, तो हम ये देख रहे थे कि बाहर से कोई मिल जाए स्टॉल में से। देखिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम किसी अच्छे ब्रांडेड शॉप पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रही, ये सारा हम पे डिपेंड करता है। हम अगर किसी ऐसी जगह से लेके चीज़ें पहन भी रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के बाई ठेले से, तो वो उसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं हमारे लेने से उनकी जो रिज़्क है उससे बंधा हुआ है, तो कोशिश किया करें वैसे लोगों से ज़्यादा ख़रीदारी किया करें। तो ये एक दुपट्टा था जो कि ऑफ वाइट कलर में था, मुझे इसके साथ लेस चाहिए थी पूरे दुपट्टे और शर्ट के लिए, तो हमने इनसे कहा। ये ऊपर आप देख सकते हैं बहुत प्यारे किस्म के स्टर्ट्स थे जो कि गले के लिए थे, दुपट्टे के चारों नुकरों के लिए थे। ये लेस थी जिसका डिज़ाइन हमें फर्स्ट टाइम ही पसंद आ गया था। हमने कहा था कि भाई इसी को फाइनल कर दें, बस देख रहे थे कि दुपट्टे पे अच्छी लगेगी कि नहीं, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसको हमने फिर डिसाइड किया। ये उन्होंने दी है हमें, इसकी रेगुलर प्राइस 650 थी, लेकिन चूँकि हमने ज़्यादा ली इस वजह से हमें पड़ी तकरीबन 500 रुपये में। तो दुपट्टे 8 गज़ दुपट्टे के लिए और तकरीबन 2.5 से 3 गज़ हमने शर्ट्स के सिर्फ पल्लुओं के लिए ली थी। तो एक और शर्ट थी, इसके साथ हमें लेस चाहिए थी, लेकिन इसके साथ उन्होंने 2 लेसेस दिखाई दी, एक लाइट कलर में एक डार्क कलर में, तो हमने वो कहा कि हमें दिखाएं, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। ये फिर इसकी डिसीजन हो चुका था और ये पैक भी होगी। ये देखें, ये उन्होंने सेम उसी बेस कलर में दिखाई थी, लेकिन ये लेस बहुत मोटी किस्म की लग रही थी, इसलिए इसको हमने किया ख़त्म कि भाई ये वाली नहीं चाहिए मुझे, वो वाली दिखाओ। तो वो वाली भी दिखाई, वो भी कोई ख़ास पसंद नहीं आई ये वाली, तो ये भी इतनी अच्छी उठ नहीं थी रही, अच्छी नहीं थी लग रही, तो हमने कहा नहीं भई हमें ये भी नहीं चाहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नहीं तो किसी और शॉप से देखते हैं।
एक्चुअल में मुझे इस मार्केट से चाहिए थे रिबन्स मेरे अपने काम के लिए चाहिए थे, जो मैं होममेकिंग काम करती हूँ उसके लिए। तो वो रिबन्स काफ़ी शॉप्स अपने एरिया में भी ढूंढे लेकिन नहीं मिले, तो फिर डिसाइड किया कि भाई भगवानपुर चलते हैं। जहाँ मेरा ये देखें, ये हैं वो रिबन्स जो कि साइज़ में छोटे होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल। बड़ी मार्केट से हमेशा आपको चीज़ रीज़नेबल मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो कोशिश किया करें कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें लेनी है ना, तो अपनी चीज़ को थोड़ा सा पेंडिंग कर लें, लेकिन जाएँ उस मार्केट जहाँ पर आपको वैरायटी भी मिल जाए और आपको चीज़ भी अच्छी मिले रीज़नेबल प्राइस में। तो ये एक लैस थी जो कि फ़र में थी। ये देखें, ये 50 का में पड़ा था, जो कि मेरी एरिया से तकरीबन 120 का 100 का पड़ा था। तो ये फ़र की लैस है, जो कि लैस काफ़ी प्यारी थी, लेकिन 250 रुपये गज थी। तो इसके साथ मुझे एक ही प्रॉब्लम थी, ये ख़राब हो जाएगी। मे बी इसका कलर उड़ जाए या मे बी इसकी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि उतर जाएंगे तो सही नहीं रहेगी। हालाँकि मल्टी सूट के ऊपर लगी बहुत प्यारी लगेगी। तो ये उसके साथ हमें मगज़ी चाहिए थी, भाई हमने मगज़ी भी ले ली 4 गज़। हाँ, मैं ये मगज़ी 10 रुपये में पड़ी। तकरीबन मुझे 5-6 रिबन चाहिए थे। ये एक और एक्सटेंशंस हैं, या इसे क्या कहते हैं, लटकन, मुझे इसका नाम नहीं आता प्रॉपर। वो है काफ़ी प्यारी प्यारी। आप आजकल तो वैसे भी इस कदर प्यारी है। ये झुमके मैंने देखे थे, भाई देखे हैं, मुझे इसमें भी नज़र आ रहे हैं। ये एक अंकल हैं जिनकी शॉप से मैंने पूछा था कि आप छापा जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर कढ़ाई होती है, वो लगा देंगे। फिर हम थोड़ी बहुत फिंगर चिप्स ली, वो खाते खाते हम मदनी चले गए। मदनी इज़ माई मोस्ट फेवरेट स्पॉट फॉर क्रॉकरी। तो ये भाई मोबाइल का कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसके लिए एक्सक्यूज़। तो ये देखिए, इसमें वो सारी क्रॉकरी है जो हमें आम शॉप्स में नहीं मिलती। तो बहुत अच्छी, नॉट रीज़नेबल, एक्सपेंसिव, बट डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट चीज़ है जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। और ये ब्रेकफास्ट मग कह सकते हैं, ये मिल्क मग था, ये चाय के लिए नहीं था। इसकी प्राइस तकरीबन 500 रुपये थी, 457 तक थी। ये चाय मग था, इसकी 290 प्राइस थी। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये डिफरेंट ट्रेस थी चैनक के साथ, डिफरेंट कलर में, काफ़ी अच्छी लग रही थी डिस्प्ले में। लेकिन मुझे लगता है कि घर में आके कलर चेंजिंग जो गेम होती है ना, अगर आपकी क्रॉकरी की डिफरेंट है, आपके ड्राइंग रूम की डिफरेंट है, तो फिर मुश्किल होती है। ये थी ये मग था यहाँ पे तकरीबन 500 का, जो कि एक जगह जहाँ पे मैंने लिया था वो 300 का था। ये जो बॉटल है, वाटर बॉटल, ये तकरीबन 1200 रुपये की थी। तो इस तरह डिफरेंट ट्रेस थी, बेकिंग का आइटम था, इधर स्टील का आइटम था सारा। तो मुझे असल में सॉसर सेट चाहिए था, जो कि मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सा वाला लिया था। ये सॉसर सेट था तकरीबन 2700 रुपये का। ये इसकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये डिफरेंट थे। यहाँ पे ये दिस वन जो ऊपर लगा था, हमने बाद में ये पैकेट ये टिफ़न बॉक्सेस हमें चाहिए थे यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज की, ऑफिस के लिए ना। तो ये हम देख रहे थे, तो इनमें डिफरेंट रेंज थी, कोई 1700 का था, कोई 1200 का था, कोई 1500 का था। तो इस तरह अगर एक खाने वाला था वो तकरीबन 1400 का था। ये वाला आई थिंक सो 1400 है इसकी प्राइस ना। तो ये जो है ये डिफरेंट थी। अगर ब्लैक प्लेट्स जो होती हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी होती हैं। अब हम आगे, हमें गार्बेज बैग चाहिए थे, जो कि मॉल वगैरह से मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। मैंने एक मॉल दिन से लिया था, मेरे पास एक मॉल है छोटा सा, तो वहाँ से 300 का, वो तकरीबन मेरे 1 माह चले थे। और यहाँ से 120 के लिए थे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे 3 माह चले थे। तो मैंने अब कोशिश की कि मैं 300 के ले लूँ, ताकि और ज़्यादा मेरा देर निकाल जाए, मुझे फिर दोबारा इस मार्केट जल्दी ना आना पड़े। तो ये उनसे लिए, होलसेल का काम था इनके पास। तो ये काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। सही वो फ़ायदा होता है कि घर में जो स्मेल होती है जो कूड़े की, वो आप रात को सोते हुए उसको नोट कर दो इस गार्बेज बैग को, और फिर आपको नहीं आएगी। तो ये इनसे हमने 300 के करवाए। 120 के पाव थे और उसमें तकरीबन 3 माह आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत रीज़नेबल रहते हैं। नहीं तो ये एक मार्केट, ये गली में दिखा रही थी कि जो हमारे एरिया के लोग हैं जो भगवानपुरे में है, वो बिल्कुल पीको की दुकान के साथ अंदर जाएंगे तो आपको ये गली मिल जाएगी। ये तकरीबन 500 की शर्ट्स लगी थी, ये भी अच्छी थी। फिर हम गए मॉल, इसमें आल ब्रांड सेंटर्स है, जिसमें शर्ट्स बस ठीक ही थी, प्राइस उनकी अच्छी खासी थी, बाहर देखने से अच्छी लग रही थी, लेकिन एज सच इतनी प्यारी नहीं थी। और इसकी प्राइस तकरीबन 5000 थी, 4000 समथिंग। तो उस प्राइस के लिहाज से मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कलर बिल्कुल, हाँ याद आया, 2 पीस था माजरत के साथ। तो रीज़नेबल, अगर आपकी चीज़ पसंद आ रही है, अगर वो सिंगल शर्ट ही आपको 5000 में पड़ी है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको चीज़ ही पसंद नहीं आ रही और आपको वो अच्छी नहीं लग रही, मैंने छूट निकालने का कोशिश की, भाई नहीं निकली। फिर हम सेकंड शर्ट की तरफ आ गए। ये शर्ट थी तकरीबन 2500 की, ये सिंगल शर्ट थी और ये शर्ट ठीक थी बस, एज सच नॉट टू मच गुड, नॉट टू मच बैड। 50% ऑफ लगा था। मैंने अपनी अम्मी की मिन्नतें की कि भाई सूट ले लें, लेकिन अम्मा ना मानी और फिर यहाँ से मुझे एक शर्ट लेके वापस इधर से निकलना पड़ा। वो मैं शर्ट इंशाल्लाह आपको फिर किसी दिन व्लॉग हॉल में दिखाऊंगी, शॉपिंग हॉल में।
तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे सूट काफ़ी अच्छे थे, मुझे ये भी सूट बहुत पसंद आया था, लेकिन चूँकि वालदा मोहतरमा की तरफ से इजाज़त नहीं मिली हमें पैसा लगाने की, इसलिए नहीं लिया। 50% ऑफ उन आर्टिकल्स के पे था कि वो यानी कि बस थे एवं ही, जो पीसेस नहीं बिके हुए थे वो वाले। ज़ाहिर सी बात है सेल उन्हीं पे लगती है। ये था, ये तो बिल्कुल स्टॉक में, ये न्यू थे, इनमें कलर्स अच्छे थे, लेकिन जब मैंने इसकी पेंट इस तरह देखा तो ये वो वाला था जो मुझे लगता है पर्सनली कि ये पेंट उतर जाता धोने से, तो हमने इसको भी स्किप किया। बाद में मैं आगे जाके शायद आप लोगों को दिखाऊँ। एक वाइट कलर का सूट था और मुझे बहुत खुशी यानी कि इत्मीनान हुआ कि ये शायद सेल लगी हुई 50%। ये 8000 समथिंग का था, मुझे ये था 4000 समथिंग का हो जाएगा, लेकिन भाई उन्होंने बताया इस पर सेल नहीं लगी हुई। फिर हम गए अपने दर्जी के पास, दर्जी साहब से हमने की अपनी जो फ़्रॉक है सामने ये ग्रीन वाली ये उठाई, अंकल से अपने नेक्स्ट ड्रेसेस का पूछा और फिर हम प्रोडक्ट चेंज करवाने के लिए आ गए। फिर हमने अब रिक्शा देखा और भगवानपुरे को किया बाय बाय।